नायक राजेंद्र कपिल भाई, राम राम। अभी नहीं तो कभी नहीं। जय जवान जय किसान। बिल्कुल राजेंद्र भाई, बिल्कुल आपने अभी नहीं तो कभी नहीं। सैनिक भाइयों नमस्कार। मैं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी हरियाणा का जनरल सेक्रेटरी, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट। सैनिक भाइयों, बहुत गंभीर चीज लेके आया हूं और आप जब सुनोगे तो आप कई बार तो जो आप खुद ही कहते थे मैसेजों में, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे कि जो एक विशेष राजनीतिक दल है उसने बहुत बड़ा एक रणनीति बनाई है। इस जो जवानों का आंदोलन चल रहा है, उनकी जायज मांगे चल रही है, उनका आत्मसम्मान चल रहा है, उनकी समानता चल रहा है, उनका स्वाभिमान चल रहा है, उसको तोड़ने के लिए। ये बिल्कुल मैं आज इस बात को एग्री करता हूं, बिल्कुल एग्री करता हूं। आप लोगों ने देखा होगा अभी एक सेकंड किसान आंदोलन उठा है, तो पंजाब से उठा है, पंजाब सूबे से। और पंजाब में जो किसानों की जो संस्थाएं हैं, जत्थेबंदी हैं, कमेटियां हैं, वो 36 हैं, पर वो 10 कमेटियां इस आंदोलन को लेके चल रही हैं। 10 कमेटियां। और बाकी जो कमेटियां हैं उनमें से बहुत सारे अब आज केंद्र के पक्ष में बोल रहे हैं, मतलब केंद्र की सुर में सुर मिला रहे ये जो किसानों का आंदोलन तोड़ने में। एक बात साफ होगी, देखो सैनिक भाइयों, जहां आप जायज मांगों के लिए चलेंगे तो राजा क्या करता है, राजा अपनी रणनीति खेलता है, क्योंकि वो राजा है। रणनीति आपने समझी होगी, महाभारत में, रामायण में, या जितने भी महाराजा हुए, रणनीति शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्यों रणनीति शब्द निकला है। रणनीति का मतलब यह है कि किसी की जायज मांगों को तोड़ना, कि उस आंदोलन को, संघर्ष को तोड़ दो। आज ऐसा ही जो पिछले, करण सिंह जी नमस्कार, जो पिछले 1 साल से जंतर मंतर पर बैठे हैं, उस आंदोलन को तोड़ने के लिए केंद्र ने अपने जो उसके चाटुकार हैं या उसके अंधभगत हैं या जिनका राजनीतिक स्वार्थ, उनको उतार दिया। एक गलती तो हुई है, क्योंकि देखो जब संघर्ष चलता है, जब संघर्ष चलता है तो उसके अंदर बड़े बड़े जब संख्या बल आती है, तो संख्या बल आने के बाद में विपक्ष से लेके सरकार या कोई भी पार्टी है, एक नजर में ये देखती है कि इतने आदमी आए कहां से, इतनी संख्या बल आई कहां से। तो ऐसा ही 23 जुलाई को जंतर मंतर पे हुई थी, जिसमें लाखों पूर्व सैनिक अपनी जायज मांगों के लिए वहां पे पूछे थे। और उस समय वहां पर एक ऐसा आदमी था जिसको हम कहते हैं गोल टोपी वाला। अगर जब हमने कहा कि संसद घेराव होगा, 23 जुलाई की ये कॉल है, और इसके लिए पहले ही पत्थर सरकार को भेज दिया, तो उसने पिछवाड़ा दिखा दिया। मैं ये सीधी कहूंगा, पिछवाड़ा दिखा दिया। वो डर गया, उसने चूड़ियां पहन ली सरकार की। उसके बाद में सरकार से बंद कमरे में उसकी बातचीत होती है, बंद कमरे में उसको आदेश दिया जाता है, मतलब एक तरह से उसको खरीद लिया जाता है। एक राजस्थान के अंदर जो एक कर्नल था, जो सांसद बना था, जो केंद्रीय मंत्री था, उसको आज उसकी वह सीट खाली हो गई। और उस जो वोट प्रतिशत है उसमें बताते हैं कि 70% से ज्यादा सैनिकों की वोट है जिस सीट से कर्नल बना था। और वो कर्नल आज राजस्थान में विधायक है और एक मंत्री भी। उसी सीट के ऊपर गोल टोपी ने 35 लाख पूर्व सैनिकों का मांगों का सौदा किया और उनकी पीठ में छुरा घोंपा। इसमें कोई दो राय नहीं। आज के दिन मेरे हिसाब से कोई आदमी यह कहता है कि नहीं वो सच है, तो अगले आने वाले 20 दिन में आप अपनी आत्मा को जवाब नहीं दे सकोगे। अरे संविधान भी यह कहता है, जहां अन्याय हो रहा हो, न्याय की आवाज उठाओ। अगर आप नहीं उठाते तो भी दोषी हो। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, और अब पिछले दिनों में कांग्रेस, बीजेपी, आप, बाप,
फलाना धक्कड़, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेके जैसलमेर तक जितनी क्षेत्रीय दल पार्टियां हैं, इनके अंदर सैनिक प्रकोष्ठ है और उन सैनिक प्रकोष्ठ में सबके सब रिटायर्ड लाभी बैठी है। उन्होंने हाथ मिलाया और हाथ मिला के कांग्रेस के घोषणा पत्र पे निकला है कि हम जैसलमेर से न्याय यात्रा निकालेंगे। किस चीज की न्याय यात्रा? नाम तो जवानों का नाम है, पर पिछले दरवाजे से एनएफयू का नाम है, एनएफयू का, कि हम इस यात्रा को बंद कर देंगे। ये तो हमारे इशारे पे है। जिस तरह से 2015 में वन रैंक वन पेंशन की लड़ाई लड़ी गई थी, जिस तरह से 7 पे कमीशन आया था, 7 पे कमीशन को रोक दिया गया था, अलाउंस और 2.81 के लिए, क्योंकि सबको 2.57 मिल रहा था कि जवानों, उन्होंने नाम तो जवानों का लिया कि नहीं हमारे जवान खुश नहीं है 2.57 से। सरकार ने अपनी रणनीति का इस्तेमाल किया। ठीक है, जवान खुश हो या नहीं हो, तुम जो नेता हो तुम बताओ क्या करें। इन्होंने 3.61 का इन्होंने फैक्टर मांगा था, सरकार ने वो मंजूर ना करके इनके 2.81 का फैक्टर दिया और जवान गोते खाते रह गए। आज ये न्याय यात्रा नहीं है, ये एनएफयू की यात्रा है और गिर गए ना दड़ाम से। कहीं भी हवा नहीं है न्याय यात्रा की। अरे जो व्यक्ति गोल टोपी अलग अलग कलर की पहन के आप लोगों को गुमराह कर रहा है, आज तो उसने मूछ भी कटवा ली। मूछ भी, एक मर्द व्यक्ति मूछ नहीं कटवाता, मैंने तो नहीं कटवाई। आज तो वो मूछ कटिया व्यक्ति सकाब बांध के, अरे सकाब का क्या लेना है यार? क्या तू अडानी लग रहा है? टाटा बिरला है क्या तू? अरे एक पूरा सैनिक है। अरे सकाब बांध के, कोट पहन के, मूछ कटवा के, गोल टोपी पहन के तू संघर्ष में जा रहा है क्या? अरे कोई गेहूं को खेत में काम कर लेगा गोल टोपी लगा के, सकाब बांध के, कोट पहन के कर लेगा कोई? अरे कोई वैज्ञानिक कर लेगा काम कोट पहन के, सकाब पहन के, गोल टोपी लगा के? लड़ाकू विमान देखे ना, उनमें डांगरी पहनी जाती है क्योंकि वह खुली होती है, रिलैक्स हो, क्योंकि वह एक संघर्ष है। आज एक विशेष राजनीतिक पार्टी ने 35 लाख पूर्व सैनिकों के खिलाफ में एक विपक्ष खड़ा कर दिया, और विपक्ष और कोई नहीं है, आपके पूर्व सैनिक भाई खड़े कर दिए। गोल टोपी वाला कह रहा है कि आंदोलन में गिरावट आई। अब मैं कहूंगा आप बुरा मानोगे, शर्म नहीं आती? कहीं डूब के नहीं मर जाए चल्लू भर पानी में। 20 फरवरी से और आज का दिन है, आपका क्या योगदान है 20 फरवरी में? और 25 साल में एक संस्था के अध्यक्ष बन के बैठे हुए हो, तो यह आंदोलन तो 14 साल से चल रहा है। 14 साल में क्या संघर्ष है आपका इस आंदोलन में? हम कहता है 1 करोड़ रुपया आ गया, तब इतनी मेरा जी कर रहा है ये करूं। केंद्र के इशारे पे, केंद्र भी कान खोल के सुन ले, ऐसे गुर्गे बहुत घूमते हैं। जिन गुर्गों को तुम टोपी पहना के एक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हो, इन एक्टरों की टोपी भी उतरेंगे, कपड़े भी उतरेंगे, और 20 दिन के बाद में इन्हीं के डिस्ट्रिक्ट के, इन्हीं के राज्य के सैनिक तारेंगे जब ये मिलेंगे किसी कैंटीन में, किसी क्लिनिक में, कि ये वो व्यक्ति है जब पूर्व सैनिक 35 लाख पूर्व सैनिकों के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो ये एक विशेष राजनीतिक पार्टी की गोद में बैठ के दूध पी रहा था। क्या योगदान है तेरा? कहता है 1 करोड़ रुपया आ गया। अरे 1 करोड़ रुपया आ गया जंतर मंतर पे, तो उसका मतलब 1 करोड़ नहीं आया, क्योंकि
अप्रैल तक का जो हिसाब है वो तो सूबेदार मेजर सुखदेव साहब दे के गया है। उसके बाद में तो गोल टोपी वाला आ गया और ये खुद कहता है कि मैं छह महीने प्रधान रहा, और 17 सितंबर के बाद में ये हटा दिए गए अविश्वास प्रस्ताव पास करके। उसके बाद में फुट्टी कोड़ी नहीं आई जंतर मंतर पे, और जंतर मंतर का धरना चल रहा है। इसका मतलब आज इसने हाँ भरी अपनी वीडियो में कि करोड़ों रुपया, तो 6 महीने में करोड़ों रुपया ये खा के भाग गया है। 13 लाख रुपये नहीं लेके गए, ये करोड़ों रुपया लेके भाग गया पुरुष सैनिकों का। भगोड़ा मेमना आज हलक में से पानी नहीं निकल रहा इसके। आप इसकी वीडियो देखो, क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या नहीं बोल रहा। मतलब ये मेहनतक साए। अरे जो व्यक्ति अपनी मूछ कटवा लेता है, मूछ भी कटवा ली तूने, बड़ी शर्म की बात है यार। मतलब भय रुपया व्यक्ति जो 25 साल से बैठा है, इसकी यूनिट के मिले मेरे को साउथ की, इतना बड़ा भय रुपया है कि हौलदार की नौकरी खा के तो प्रमोशन लिया था। मैं नहीं कह रहा, पूछ लेना इसकी यूनिट से, मैं उस हौलदार का नाम भी बता सकता। और केंद्र क्या कह रही है कि ये रणनीति लगा दी, ये लगा दी, पर केंद्र को भी ये मालूम है कि ये सबका वाले हैं। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, एक एक व्यक्ति 1.25 लाख के बराबर है। हमने कभी संख्या बल की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने तो जब तक से सबका कमेटी का संघर्ष देखा, ये 5 व्यक्ति भी होते थे तो दिल्ली को हिला के जाते थे, हिला के 5 व्यक्ति भी। इन्होंने कभी संख्या बल का मैं तो लेके ही नहीं चले, क्योंकि जो जुनून और जो जोश होता ना किसी के न्याय के लिए, उसके आगे लाखों का संख्या बल फैल हो जाता है। वो चाहे 5 व्यक्ति हो तो लाखों को रोक सकते हैं। एक एडवोकेट है एडीसी का, रमलू हलवाई मोटापा। ओ भाई, मैंने पता है तने क्या करा था। तू पूर्व वायु सैनिक है और चापलूस व्यक्ति सिस्टम में अपनी जगह बना लेता है। तेरे ही साथियों ने बताया क्वार्टर के आगे आंगन में भिंडी और बैंगन उगाता था, और सुबह सुबह भरवा के भिंडी बैंगन और कमांडर को देता था, जाके स्टेशन कमांडर को, और वहां से छुट्टी लेके निकल जाता था। और जैसे ही नया कमांडर आया स्टेशन का, उसका सामान रखवाता था। फिर उसका सामान अगर वो छुट्टी जाता तो उसका सामान गाड़ियों में पैक करवाता, रिजर्वेशन करवा दी। पढ़ा लिखा ये काम करा करे, पढ़ा लिखा ना यही काम किया करे। अब इसको कुछ भी कह सकते हो, और जो कम पढ़ा लिखा होगा वो जूते पॉलिश कर लेगा, 24 इंच की साइकिल चला लेगा। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो तीनों सेनाओं का नमक खा रहा हूं। मुन्ने भी बेरा है किस में किस जगह पे क्या है, बस सिर्फ नाम चेंज है। किसी को पढ़ा लिखा होने के बाद में आत्म सम्मान लगता है कि अफसर आ गया, उसका मैंने सामान उतरवा दिया, उसके क्वार्टर में सेट करवा दिया, तो ये कोई सहायक प्रथा नहीं है, ये हम नहीं पता है। तो रमलू हलवाई, तू रमलू हलवाई है, रमलू हलवाई, कान खोल के सुन ले। जहां जहां तू पानी मारता घूम रहा ना, क्योंकि खुला तू अब है। और जो गाजियाबाद में बैठा है, तेरा तो सिस्टम ही पहले, तू कहीं ये सोच रहे हो तेरे को मैं पब्लिसिटी दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। हम उसको लेके आना चाह रहे, हां, सैनिकों के सामने जिसका चेहरा दिखा दे कि ये संघ से जुड़ा हुआ है और ये सरकारी वकील है। 2015 में जवानों के आंदोलन को बेच के ये सरकारी वकील बने। हम तो उसके चेहरे से नकाब उतारेंगे कि आने वाली पीढ़ियां ये कहें कि ये सच था, ये झूठ था, ये था। आने वाले जो भी संघर्ष होगा उसके अंदर ये चीजें आए।
तो सैनिक भाइयों, ये जो न्याय यात्रा है इसकी तो हवा की तो है ही नहीं। अगर जो गोल टोपी वाला है 25 साल से एक जगह पे बैठा है, उसकी न्याय यात्रा के फोटो क्यों नहीं आए अभी तक? सोचने की बात। उसको तो हजारों की संख्या में न्याय यात्रा करना चाहिए, हजारों की संख्या। कहता जम्मू में, कटवा में, अरे कटवा में 10 व्यक्ति बैठे थे, सिर्फ 10 व्यक्ति, 10 व्यक्ति। कटवा के पूर्व सैनिक अपने आत्म सम्मान को जानते हैं, उन्होंने एडी पंजे पे नौकरी करी है, इसलिए उसका बहिष्कार कर दिया। भिवाड़ी हरियाणा और बंसीलाल की राजधानी, और जज्जर से पहले सबसे ज्यादा पूर्व सैनिक भिवाड़ी में, एडी पंजे के सैनिक हैं। क्यों नहीं आए भिवाड़ी में? 5 व्यक्ति एक आदमी खड़ा करके सही स्मारक पे फोटो खींच रहा है, क्यों नहीं आए? वहां तो लाखों की संख्या है। और जो हिसार का कोऑर्डिनेटर बनाया, वो हिसार को छोड़ के, अरे वो तो कोऑर्डिनेटर बनाया, वहां तो हिसार को जाम कर देता, जाम कर देता। फिर वहां लाखों की स्ट्रेंथ क्यों नहीं उतरी? और जयपुर में क्यों नहीं उतरी? 25 साल से बैठा, जयपुर के फोटो क्यों नहीं आए कि लाखों की स्ट्रेंथ जा रही है, रोड जाम हो गए, ये जाम हो गए। वो कलाकार मूछ कटे, गोल टोपी क्या होया, फिल्टर फट गए, फिल्टर केंद्र के फट गए, क्योंकि केंद्र ने रणनीति के द्वारा विपक्ष खड़ा कराया है कि पूर्व सैनिकों को गुमराह करने के लिए। ये देखो, ये एक मंच पे नहीं है, एक मंच पे नहीं है, मतलब केंद्र तो पर्दे के पीछे है। केंद्र ये दिखाना चाह रहा है कि एक मंच पे नहीं, मतलब एक अलग तरह की फिल्म दिखाना चाहता है। और उस फिल्म में पूर्व सैनिक भाइयों आप फंस रहे हो, उस फिल्म में नहीं फंसना है। ये वो एक्टर हैं जो ये छोड़े गए हैं केंद्र के इशारे पे। अगर यही काउंटर होता है संघर्ष में, अगर इस काउंटर को आप झेल गए तो आपकी जीत निश्चित है। मैं कहता हूं निश्चित है। कपिल गाड़ी में था, गाड़ी में आज फिर वीडियो बना रहा है। जो गोल टोपी वाला कह रहा था कि 1 करोड़ रुपया ले गया, 25 दिसंबर दिल्ली में जो मीटिंग हुई, कपिल फौजी ने ये कहा कि भाई हमारे पास में जो पैसा है वो आप लोगों को देंगे, और जो तुम लेके भागे हो 13 लाख रुपये नहीं लेके भागे, 1 करोड़ रुपया लेके भागे, क्योंकि 6 महीने यही प्रधान था, इसने एक्सेप्ट कराया है, तो वो सारा पैसा कोर कमेटी में दे दो। मैंने तो कोई गलत बात नहीं करी थी। और ये कहता है कि हिसाब किताब चाहिए, तो भाई तू व्हाट्सएप के ऊपर, मैं कहता हूं एक बाप की औलाद है तो व्हाट्सएप के ऊपर वो रसीद डाल दे जो 20 फरवरी से लेके और आज 12 फरवरी होगी, 13 फरवरी होगी, तूने 10 रुपये का दान जंतर मंतर पे दिया। और मैं एक बाप की औलाद नहीं, अगर 10 रुपये का दान दिया है तो मैं 1000 गुना दूंगा। अगर 10,000 रुपये दिए हैं तो मैं 50,000 रुपये दूंगा। अगर 1 लाख रुपये का दान दिया है तो मैं 2 लाख रुपये दूंगा, जितनी मेरी समझता है। मैं 1 करोड़ का वादा नहीं करता। और रह गई हिसाब किताब की करने की बात है, तू भी 5-7 लाख रुपये ले आइए और मैं भी ले आऊंगा, मर्द की औलाद हूं। अगर इस आंदोलन में मेरे खुद की जेब से 5-7 लाख रुपये खर्च नहीं हुए हूं, तो मेरा तेल पानी, मेरा खाना, मेरा कुछ भी है, तो भाई ले जाना मेरे से। और 5-7 लाख रुपये तेरे खर्च हो रहे हैं, तू ले जाना। और एक एक सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का जो सदस्य है उनके सामने बैठ जाना। अगर उनके घर से पैसे लगा के वो इस आंदोलन को नहीं चला रहे हो तो किसी के सामने बैठ जाना। जब भी कोई आंदोलन में को तोड़ना हो, उसको बदनाम कर दो। कभी गांव में, आप सब गांव में रहने वाले हो, गांव में भंडारे होते हैं, लंगर होते हैं। अगर किसी 5 व्यक्तियों ने चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया ना, और जिसके पास में पहले काफी थी, वो क्या कहेगा, अरे ये तो चोर थे, ओहो सब्जी में तो नमक ही नहीं था, ओहो वो जो तेल था ना, तेल वो तो बिल्कुल नकली था, और लड्डू बेसन
वो बिल्कुल खराब थे। ये पैसे खा गए भंडारे के, ये पैसे खा गए। ऐसा कोई भंडारा लंगर नहीं है इतिहास में जो बदनाम नहीं हुआ हो। जो काफी उठाएगा, जो चंदा लेगा, वो बदनाम होगा। ये प्रकृति का नियम है, संघर्ष में यही होता है। तो सैनिक भाइयों, केंद्र को दिखाना है, मार्च में दिखाना है, और भाई छाती ना दिखानी, छाती के साथ में अब की बार आंख भी दिखेंगी। और मेरे पास में तो एक फोटो दिखाना चाह रहा हूं, अगर आप रुकोगे तो। ये हजारों की संख्या में व्हाट्सएप ग्रुप हैं, हजारों की संख्या में। इनमें इस न्याय यात्रा का कहीं भी एक फोटो नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा। पर ये इतने बेशरम है जो सरकार के इशारे पे जो ये तारे हुए हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि हम मार्केट में हैं। यही तो संघर्ष को तोड़ने का एक रणनीति होती है। कहीं भी अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ रहा हो ना कोई फोटो, मेरे पास में भेज देना। मेरा नंबर है 70 155 30 277, 70 155 30 277 पे भेज देना। एक भी फोटो मिल जाए तो। एक ही संघर्ष है, और वो किसी कमेटी का, सबका कमेटी का, फलाना धक्कड़ नलीन है, हरपाल है, प्रगट साहब है, कपिल फौजी है, किसी का संघर्ष नहीं है। वो संघर्ष है 7.5 लाख माता बहनों का, 7.5 लाख माता बहनों का। कोई कमेटी फेमेटी है, बाढ़ में जाओ। 7.5 लाख माता बहनों का संघर्ष जंतर मंतर पे है, और उसमें जो कुछ होगा मार्च में होगा। और ये जितने न्याय यात्रा जो किसी डिस्ट्रिक्ट में जो चापलूस है वो खड़े हो रहे हैं, 20 दिन के बाद में तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट में तुम्हारे सैनिक उठ के ये कहेंगे कि तुम वो आदमी हो जब संघर्ष चल रहा था, तुम न्याय यात्रा करके उस संघर्ष को काटने की कोशिश कर रहा था। चाहे वो भिवानी के हो, चाहे वो बागपत के हो, चाहे जैसलमेर के हो, चाहे वो कटवा के हो, चाहे वो उड़ीसा से हो, चाहे वो गुजरात से हो, चाहे वो केरला से हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर से हो। ये जवाब आने वाली पीढ़ियां आप लोगों के सामने लेके खड़ी होंगी। पर हमारे आगे कोई जवाब सवाल लेके कोई पीढ़ियां नहीं खड़ी होंगी। हम आज भी सच हैं, और रिकॉर्ड ये रहेगा सोशल मीडिया में। तो केंद्र पूरा जोटा लगा लो, केंद्र कितनी रणनीति लगा लो, केंद्र कितने ही अपने चापलूसों को आगे कर दो। सैनिक अपनी जायज मांगों के बगैर पीछे नहीं हटेंगे, और जायज मांग सिर्फ 3 रिटायर्ड जजों की एक कमेटी है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई।